दरवाजे पर दस्तक हुई। कमाने बर्तन धोते धोते गर्दन मोड़कर अम्मा को देखा। वो जैसे हर दिन की तरह थप कर उठी और बड़बड़ाने लगे। फिर आ गए ये भूखे नंगे, जैसे हमारा घर कोई खैरात की कोठरी हो। मैंने कुछ कहना चाहा, पर अम्मा की आंखों में वही पुराना गुरूर, वही तलखी थी। मैं चुप रही। दिल में बस एक ख्याल था कि किसी के मांगने से क्या छिन जाता है। अम्मा ने दरवाजा खोला तो एक दुबला पतला, फटे कपड़ों में मलबूस, अधजले पैर और कांपती आवाज वाला फकीर हाथ फैलाए खड़ा था। वो कुछ मांगने के बजाय कुछ झेल चुका लग रहा था। उसकी आंखों में वो खामोशी थी जो इंसान को तोड़कर खामोश करती है। मैंने पीछे से झांक कर उसे देखा। मेरे दिल को कुछ होने लगा, मगर अम्मा की आवाज तेज हो चुकी थी। दफा हो जाए हमसे, हम सदका देने नहीं बैठे। जा कहीं और जाकर रो, यहाँ इज्जत वाले रहते हैं, तेरे जैसा नहीं। फकीर का चेहरा झुक गया, उसके लब लरसने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बीबी, जिस अल्लाह के नाम पर मांगने पर तूने मुझे जलील किया है, वही अल्लाह तुझसे सब कुछ छीन लेगा। वो मुड़ा और चला गया। अम्मा पीछे से हंसी। अल्लाह तेरी सुन रहा होता तो यूं दर दर की ठोकरें ना खा रहा होता। मुझे लगा जैसे वो फकीर जाते जाते कुछ हमारे आंगन में छोड़ गया हो। एक छोटा सा जख्म, एक ना नजर आने वाला खंजर, या शायद एक बद्दुआ। उस दिन के बाद अम्मा कुछ अजीब सी हो गई थी। उनकी आंखों में वो बेफिक्री बाकी न रही। वो रातों को जागने लगी, कभी उठकर वजू करती, फिर दुआ किए बगैर वापस बिस्तर पर आ जाती। दूसरी तरफ अब्बा की तबीयत खराब होने लगी। मुझे दुकान पर सुबह से शाम तक खड़े रहते थे। अब 4 घंटे बाद ही चक्कर आने लगते। एक दिन दुकान पर आग लग गई। हम सबके देखते ही देखते दुकान राख हो गई। मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया। अम्मा दौड़ी। क्या हुआ? मैंने आहिस्ता से कहा। शायद वो फकीर हमें वही दिखा रहा है जो हमने उसके साथ किया था। अब्बा अस्पताल गए, मगर डॉक्टर ने वाजे कर दिया कि वो काम पर वापस नहीं जा सकते। हमने कर्ज मांगा, सोना गिरवी रखा, फिर अम्मा के जेवरात, फिर पंखे, फ्रिज। घर खाली होने लगा। मोहल्ले वाले बातें करने लगे। कोई कहता बहुत ऊंची उड़ती थी, अब नीचे आ गई तो होश आया होगा। किराया न दे सकने की सूरत में मालिक मकान ने नोटिस दे दिया। अम्मा ने मिन्नत की, हाथ जोड़े, पर इस बार उसने किसी को नहीं सुना। हम सड़क पर आ गए। सामान के 3 थैले, एक अम्मा, एक अब्बा और मैं। हमने एक पुरानी झोंपड़ी तलाश की, वो भी किराए पर। हमने झोंपड़ी ढूंढी थी, वो सिर्फ लकड़ियों, बोसीदा तरपाल और पानी की बूंदों की एक कमजोर छत थी। शहर की आखिरी गली, नाले के किनारे, जहाँ न धूप सीधी आती थी न उम्मीद। फर्श मिट्टी का, दीवारें कच्ची, हर तरफ नमी की एक मुस्तकिल बू। अम्मा ने अपनी सफेद चादर, जो पहले हमारी खाबगाह का पर्दा हुआ करती थी, जमीन पर बिछाई। वो खामोश थी, और खामोशी में वो सदमा था जो लफ्जों से बड़ा होता है। रात सर्द थी, मगर अंदर का सन्नाटा उससे भी ज्यादा काटता। हम तीनों, मैं, अम्मा और अब्बा, इकट्ठे लेटे थे, लेकिन नींद कहीं नहीं थी। अब्बा खांसी से करा रहे थे, अम्मा हाथ थामे बैठी थी, और मैं छत के सुराख से झांकते चांद को देख रही थी, जैसे वहां कोई जवाब उतरेगा। हर लम्हा वो फकीर याद आ रहा था, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी बद्दुआ, जैसे हमारी सांसों के साथ लिपटी हुई थी। अगली सुबह अम्मा ने कहा, बेटी, पानी भर ला, नलका कहीं पास होगा। मैं बाहर निकली तो चंद औरतें कतार में खड़ी थी, बाल्टी हाथ में, आंखों में तेजियां। मैंने मौतबाना अंदाज में पूछा, ये लाइन कहाँ जा रही है? एक औरत ने मुझे सर से पांव तक घूर कर कहा, नहीं हो क्या? ये झोंपड़ी तुम्हारी है? मैंने धीमी आवाज में कहा, जी कल ही आई हूँ। वो औरत जोर से हंसी, और कल ही यहाँ की सच्चाई, और आज ही यहाँ की सच्चाई सीखोगी। यहाँ न कोई दोस्त बनता है, न कोई माफ करता है। मैं पानी भरकर वापस आई तो अम्मा चारपाई पर बैठी थी, चेहरे पर खामोशी, मगर आंखें जैसे कुछ छुपा रही हो। मैंने कहा, अम्मा, आप ठीक है? वो बोली, ये जगह हमारे लिए नहीं थी, पर अब यही हमारी दुनिया है। उनके लहजे में शिकस्तगी नहीं थी, बल्कि एक खामोश तस्लीम। शाम को हम चौपड़ी के सामने बैठे थे कि एक दबी दबी चीख गली में गूंजी,
एक औरत जमीन पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। मैं और अम्मा दौड़ कर पहुंचे। उसकी गोद में एक मुर्दा बच्चा था। उसने चीख कर कहा, दवा न मिली, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए था। अम्मा ने उसे गले लगाया। रो मत, अल्लाह सब्र देगा, रो मत बेटी। मैं खड़ी देखती रही और पहली बार मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मंजर, वो बच्चा, वो माँ और अम्मा का कांपता हाथ, सब कुछ जैसे मेरी रूह पर चाकू फेर रहा था। मैंने सोचा कि हमने जब उस फकीर को धुतकारा था तो वो सिर्फ इंसान नहीं, शायद कोई आजमाइश था जो अल्लाह ने भेजी थी और हमने ठुकरा दी। रात को अम्मा चुपचाप तस्वीर पढ़ रही थी। मैंने पूछा, क्या दिल भारी है अम्मा? उन्होंने आहिस्ता से कहा, नहीं बेटी, दिल नहीं, जमीर भारी है, जिसे हमने नाहक सताया। उसने शायद दिल से हमें माफ कर दिया, पर हम खुद को नहीं माफ कर पाए। अब्बा की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। उनकी खांसी अब मुस्तकिल हो गई थी। खाना भी कम खाते थे। अम्मा उनके पास बैठकर कुरान पढ़ती, मगर आंखों से मुसलसल आंसू गिरते रहते। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। रब मेहरबान है अम्मा, हमें सबक देने के बाद सजा खत्म कर देगा। अम्मा ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। सबक देने के लिए रब हमें नहीं गिराता, हमारे गुरूर को गिराता है। हम दोबारा उठ सकते हैं, पर जो इज्जत हमने जमीन पर फेंकी वो वापस देना मुश्किल होता है। उस रात झांपड़ी के बाहर अजीब सी सरगोशियां थी, जैसे हवा खुद भी हमसे कुछ कहना चाहती हो। मुझे वो फकीर बार बार याद आ रहा था, उसका रो पड़ना, उसकी आंखों से निकली दुआ जो बदुआ में बदल गई थी। मैंने चुपके से दुआ की, ऐ अल्लाह, वो फकीर जहाँ भी हो उसके कदमों में इज्जत रख दे और हमें उसके सामने माफी का मौका दे दे। मैंने अम्मा की तरफ देखा। वो सो रही थी, मगर चेहरे पर कुछ ऐसा सुकून था जो मैंने बरसों बाद देखा था, जैसा तौबा की शुरुआत हो चुकी हो और शायद कबूलियत भी। सुबह की रोशनी अभी झोंपड़ी के सुराखों से अंदर आ रही थी जब मैं पानी भरने के बाद होटल की तरफ निकली। हाथों की जिल्द पहले ही नर्म हो चुकी थी। हर साबुन, हर झाग, हर गर्म पानी का छाला जैसे खामोशी से मेरे सब्र को आजमाता था। लेकिन मैं ये जान चुकी थी कि अब मेरी बका इन्हीं छालों में है, इन्हीं तकलीफों में जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी बन चुकी है। होटल के पिछले हिस्से में एक टूटी लकड़ी की मेज और एक मिट्टी का नालीजादा रास्ता था जहां मैं रोज बैठकर बर्तन धोती। मालकिन शुरू में सख्त थी, मगर जैसे जैसे मैं खामोशी से काम करती रही उनके लहजे में हल्की सी नरमी आने लगी। काम के बाद थोड़ी सी बची कुची रोटियां होती, वो मुझे प्लास्टिक के थैले में रख कर दे देती थी। मैं झुककर शुक्रिया कहती, पर अंदर कहीं एक खालीपन सा महसूस होता। एक दिन होटल का मालिक किचन में आया, मेरी तरफ देखे बगैर कहने लगा, कल अपनी माँ को एक पैकेट दे देना, वो जो दरबार के सामने बची रहती है, दूल्हे सफेद दुपट्टे वाली। मैंने सफल के शीशा हिलाया और देखिए किसी कोने में एक कांटा चुप सा गया। वही अम्मा जो कल तक शहर में बैठी हर फकीर को तेज आवाज में झिड़क देती थी, आज खुद दस्तरखान के किनारे से बचा कुचा खाना लेने पर मजबूर हो गई थी। मैं कुछ लम्हे के लिए बर्तन धोना भूल गई, बस पानी में अपना अक्स देखती रही। शायद जिंदगी हमें वो सब कुछ दिखाती है जो हम देखना ही नहीं चाहते थे। शाम को झोंपड़ी वापस आई तो अम्मा बाहर बैठी थी। धूप में उनकी आंखें सुकड़ी हुई थी, चेहरा इतना खामोश जैसे बरसों का हिसाब अंदर ही अंदर चल रहा हो। मैंने प्लास्टिक का थैला उनके सामने रखा। वो कुछ लम्हे देखती नहीं, फिर आहिस्ता से कहा, बेटी, जो कल हम बांटते थे आज वही मांग रहे हैं, और जो कल हमने धुतकारा आज वही हमें जीना सिखा रहा है। मैंने अम्मा के हाथ थामे। अम्मा, क्या तुम्हें वो फकीर याद आता है? उसने नजरें चुरा ली। कुछ देर खामोश नहीं, फिर बहुत आहिस्तगी से बोली, उसकी बदुआ मेरे ख्वाब में आती है रोज, कभी रोकर, कभी खामोशी से, कभी बस आंखों से देखता है और मुड़ जाता है। मैं पुकारना चाहती हूँ, माफी मांगना चाहती हूँ, मगर वो कुछ कहता ही नहीं। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा अम्मा, क्योंकि वो हमसे बुलंद हो चुका है। उसने अल्लाह को गवाह बना लिया था। अगले दिन जब मैं होटल से वापस आई तो झोंपड़ी के बाहर एक हुजूम था। एक औरत अपना सामान घसीटती हुई रो रही थी। उसके पीछे दो मर्द गालम गलौज करते हुए कह रहे थे कि ये औरत चोर है, मर्दों को फंसाती है, रोटियां मांगकर बदनाम करती है। वो औरत अम्मा के कदमों में गिर पड़ी। बचाओ मुझे अम्मा जी,
मैंने कुछ नहीं किया, बस भूख में तो रोटियां मांगी थी। मैंने उन मर्दों से कहा, ये बस्ती है, अदालत नहीं। यहाँ ना तमाशा लगाओ ना फैसला सुनाओ। एक मर्द चुप हुआ, दूसरा अम्मा की तरफ देखकर बोला, बीबी, अब आप इन जैसे लोगों की वकालत कर रही हैं। कल तक तो आप फकीर को दरवाजे से भगा देती थी। अम्मा जैसे पत्थर हो गई, सिर्फ सर झुका दिया और कहा, कल मैं अंधी थी, आज मैंने देख लिया है कि फकीर की बेइज्जती इंसान की बेकदरी बन जाती है। वो मत खामोश होकर पलट गए। औरत वहीं जमीन पर बैठी रही। हमने उसे पानी दिया, कुछ रोटियां, और अंदर बुला लिया। अम्मा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, कुछ दिन यहाँ रह लो, जब तक रास्ता न मिले। उसी रात अम्मा ने पहली बार 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी। मैंने चुपके से देखा, उनके आंसू चादर में जज्ब हो रहे थे। सजदे में वो मुसलसल एक ही जुमला दोहराई जा रही थी, ऐ अल्लाह, उस वकील को जन्नत दे और हमें उसके पाँव के बराबर ले जा। मैं लेट गई, मगर नींद का दिल में एक आंधी सी चल रही थी। मैं सोचती रही कि जिंदगी किस कदर बेआवाज तरीके से हमें बतला देती है, खामोशी से, धीरे धीरे, जैसे किसी ने हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए हों और सिर्फ एक ही दर बाकी रह गया हो, दरे कबा। अम्मा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, मगर वो रोज यही कहती, बस थकावट है, गुजर जाएगी। मगर उस रोज जब मैं होटल से वापस आई तो वो चूल्हे के पास बेहोश गिरी पड़ी थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ और सांस जैसे किसी पहाड़ के नीचे दबी हो। मैंने उठाकर चौपड़ी के बाहर बिछाया। कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी अम्मा मर रही है। कुछ हमसायों ने अपने दुपट्टे से पंखा चलना शुरू किया। किसी ने पानी दिया। मैंने अस्पताल का रुख किया। कराया नहीं था। मैंने अम्मा के 2 पुराने दुपट्टे बेच डाले, फिर एक अक्षय वाले को मिन्नत करके दे गई। इमरजेंसी वार्ड में रश था। नर्स ने कहा, फॉर्म भरो, दवाइयाँ लाओ, तब डॉक्टर चेक करेगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अम्मा का नाम लिखा, उनकी उम्र अंदाजी से भरी और जेब में हाथ डाला। सिर्फ 48 रुपए और दवा की पर्ची में 300 का खर्च था। मैं दवाई वाली खिड़की के पास गई। मेरी अम्मा मर रही है, बस ये है, आप दवाई दे दें, मैं बाद में ला दूंगी। लड़की ने अफसोस से सर हिलाया। बाजी, हमें अख्तियार नहीं है। जिसके पास पैसे हों उसकी दवा बनती है। मैं अस्पताल के बाहर निकली। एक एक दुकान, एक एक चेहरा, एक एक याद। किसी से 5, किसी से 10, किसी से सिर्फ नजरें तरस मिली। 2 घंटे बाद जब मैं वापस आई तो अम्मा नींद बेहोश थी। मैंने जल्दी से दवा ली। नर्स ने ड्रिप लगा दी। अम्मा का चेहरा कुछ देर बाद पुरसुकून हुआ, जैसे एक तूफान गुजर गया हो। उसी वक्त वार्ड में एक बूढ़ी औरत ने अम्मा को और से देखा और बोली, अरे, आप तो वही है ना जिनके घर के आगे हम फकीर नहीं बैठ सकते थे? याद है, मैंने आपसे 2 रुपए मांगे थे और आपने कहा था कि मेरे कदम गंदे हैं, आपकी दहलीज मैली हो जाएगी। मैंने आगे बढ़कर उस औरत के पांव छू लिए। माफी चाहती हूँ अम्मा, वो वक्त नहीं रहा, आज हम ही मोहताज हैं। उसकी आंखों में कुछ सहमे को नमी आई। फिर उसने अम्मा के सर पर हाथ रखा। बेटी, तौबा सबका हक है, पर अल्लाह तुम्हें मौका दे रहा है, इसे गवाह मत देना। मैं अम्मा के साथ अगले दिन तक वहीं बैठी रही। अम्मा को छुट्टी मिली तो हम वापस अपनी झोंपड़ी में आ गए। रास्ते में हमने दवाएं भी खरीदी, वो भी किसी से उधार मांगकर। मैं अम्मा को सहारा देकर अंदर ले जा रही थी कि एक सियाह मर्सिडीज हमारे सामने आकर रुकी, नई चमकती हुई, जैसे हमारे कीचड़ ज्यादा माहौल से कोई ताल्लुक ना हो। दरवाजा खुला, एक आदमी निकला। उसने लंबी कमीज पहनी हुई थी, चेहरा सादा मगर आंखों में अजीब सा गहरापन। उसने अम्मा को देखा, कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए, जैसे कोई पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अम्मा ने मेरी कलाई दबाई। ये कौन है? मैंने नजरें झुकाकर कहा, नहीं जानती अम्मा, शायद किसी गरीब को देखकर रुका हो। वो मत कुछ लम्हे हमारे करीब रुका, फिर बटन दबाया, दरवाजा खुला और वो अंदर बैठ गया। गाड़ी चलती, लेकिन मेरी नजरों में वो चेहरा कैद हो चुका था। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता था, जैसे उसके अंदर कोई तूफान दबा हो, जैसे वो हमारी दुनिया का राज जानता हो। मैंने अम्मा को बिस्तर पर लेटा दिया, दवा थी और खुद बाहर आकर वहीं झोंपड़ी के दहाने पर बैठ गई। जहन में बार बार वो लम्हा गर्दिश करने लगा, मर्सिडीज, अम्मा और वो शख्स
कहीं कुछ जुड़ा हुआ था, लेकिन कैसे, कहाँ, क्या वो हमें जानता था? ये महज एक इत्तेफाक था। उस रात अम्मा ने सोकर करवट बदली तो बोली, बेटी, अगर वो फकीर दोबारा मिले तो मुझे उसके कदम चूमने देना। मैं उसकी माफी के बगैर सुकून से नहीं रह पाऊंगी। मैंने उनका हाथ थाम लिया। अगर वो मिला तो हम दोनों उसके आगे झुक जाएंगे अम्मा। रात को ख्वाब में वही सियाह गाड़ी आई, वही शख्स, वही आंखें, हाँ आवाज आई, कभी जो हिकारत देते हो वो वक्त आता है तो रहम मांगने की भी ताकत छिन जाती है। मैं हड़बड़ा कर उठ गई, पसीने से शराबूर। अम्मा सो रही थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उनके दिल के अंदर कहीं रोशनी ने रास्ता बना दिया हो। अब हमें चौपड़ी में रहते हुए कुछ महीने हो चुके थे। जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन अजीब सी पुरसुकून हो गई थी। सुबह उठती ही अम्मा सिलाई मशीन पर बैठ जाती, हाँ मैं पास ही बैठकर कैंची और धागे संभालती। मरकज से कभी पुराने कपड़े आ जाते, कभी बटन, कभी सिर्फ दुआएं। कुछ खैरातीदारों ने हमारी ईमानदारी देखकर हमें कपड़े सीने का बाकायदा काम देना शुरू कर दिया था। शाम को हमसायों की औरतें आकर बैठती, किसी की कमीज का नाप लिया जाता, किसी का सूट सिलकर हाथ में दिया जाता। मैं एक दिन अम्मा के पहलू में बैठी कपड़े पर निशान लगा रही थी, जब उन्होंने कहा, बेटी, शायद अल्लाह हमें वो रास्ते दिखा रहा है जो हमने कभी खुद पर बंद कर लिए थे। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई रोशनी थी, जैसे वो पछतावे की धूप में आजी का साया आ गया हो। मोहल्ले के एक कोने में एक खामोश औरत रहती थी, जिसे कभी किसी के साथ बात करते नहीं देखा। एक दिन वो अचानक हमारे दरवाजे पर आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाजू पर नील था और आंखों में खामोश अजियत। अम्मा ने लपक कर दरवाजा खोला। कौन है बेटी? अंदर आ जाओ, बैठो। वो चुपचाप फर्श पर बैठ गई। उसके लब हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अम्मा ने पानी का गिलास दिया। बेटी, जो भी दुख है सुनाए, शायद हल्का हो जाए। वो रोने लगी पाले, फिर धीरे धीरे जैसे बरसों का बोझ बह गया हो। वो बोली, मेरी ससुराल ने मुझे बच्चा जन्ने के बाद बेदर्दी से घर से निकाल दिया। कहते हैं कि लड़का चाहिए था, लड़की पैदा की है। मेरे शौहर ने कहा कि तलाक दे दूंगा, फिर बच्चे को छीन लिया और मुझे मारकर बाहर फेंक दिया। मेरे हाथ से कपड़ा छूट गया। अम्मा आगे बढ़ी, उसे अपने सीने से लगा दिया। तूने कुछ गलत नहीं किया बेटी, तू गुनहगार नहीं, तू मजलूम है, उस औरत ने कहा। मैंने दरवाजे दरवाजे जाकर फरियाद की, लेकिन सबने ये कहा कि ये घर का मामला है। पुलिस ने कहा, कागज दिखाओ। मेरे पास तो सिर्फ जख्म है अम्मा। मैंने अम्मा की तरफ देखा, उनकी आंखें भीग गई थी, पर उनका लहजा मजबूत हो चुका था। इस दुनिया में हर जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठती, लेकिन उस जात की अदालत में हर खामोशी भी गवाही बन जाती है। हम तेरे साथ खड़े हैं। हमने उसे अपने साथ रखा। अम्मा ने उसके जख्मों पर मरहम रखा। मैंने उसके लिए नए कपड़े निकाले। वो जब पहली रात हमारे साथ सोई तो बार बार कराहती, चीखें मारती, जैसे माजी का हर लम्हा ख्वाब बनकर सोती हुई रूह को झिझोड़ रहा हो। मैं उसके पास जाकर बैठी, उसके सर पर हाथ रखा। सब खत्म हो गया। अब तू हमारे साथ है, अब हम में है। 2 दिन के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता काम में लगने लगी, सिलाई सीखने लगी, अम्मा से पकवान पूछने लगी। मैंने उसे छेड़ा, नाम तो बताओ, क्या पुकारे? उसने धीरे से कहा, राबिया। कुछ दिनों के बाद मोहल्ले में चमगुइयां शुरू हो गई। वो औरत जो मार खाकर निकाली गई थी, अब फला झोंपड़ी में रह रही है। बेसहारा है, पता नहीं क्या माजी है। अम्मा ने सुना तो बोली, ये वही ज़बानें हैं जो कल हमें भी चीर रही थी, आज इसे खो रही हैं, कल किसी और को नोचेंगी। हमने राबिया को खामोश नहीं रहने दिया। उसकी कहानी हमने एक मकामी मरकज में सुनाई, जहाँ खवातीन पर होने वाले मजालिम की रिपोर्ट लिखी जाती थी। वहाँ की औरतें हैरान थी। इस जैसी औरत तो हर गली में है, मगर आवाज नहीं उठाती। तुम लोग हिम्मत वाले हो, अम्मा ने कहा। नहीं, हम डरे हुए लोग हैं, जो बस इतना सीख गए हैं कि चुप रहने से ज्यादा नुकसान होता है। उस वाक़े के बाद हमारी झोंपड़ी अब मोहल्ले की औरतों के लिए पनाहगाह बन गई थी। जो भी दुख लेकर आती वो अम्मा के 2 बोलों से हल्की हो जाती। जो भी बेबस आती वो मेरे हाथ की चाय से सुकून पाती। एक दिन अम्मा ने मुझसे कहा, बेटी, कभी सोचा था जिस दरवाजे से हमने फकीर को भगाया, आज वही दरवाजा दूसरों के लिए खुल गया है। हमने वो सब सीखा
जो अल्फाज में ना सिखाया जा सके। उसी रात मैंने ख्वाब में वही फकीर देखा। वो दरवाजे पर नहीं, हमारी झोंपड़ी के अंदर था। उसकी आंखों में वही खामोशी थी, पर चेहरे पर रोशनी थी। उसने मुझे देखा और कहा, मेरी बटुआ ने तुम्हें सजा नहीं दी, सबक दिया है। मैं उठकर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अम्मा सो रही थी, राबिया भी सुकून में थी। बाहर अंधेरा था, मगर दिल में एक अजीब सा नूर महसूस हुआ। सुबह की रोशनी जैसी झोंपड़ी में दाखिल हुई, मैंने कुरान पढ़ने के बाद बच्चों को इकट्ठा किया। मेरे पास मोहल्ले की 5 बच्चियां और 3 लड़के बैठते थे। मैं उन सबको आदाब, वजू, सफाई और सादा दीनी बातें सिखाती थी। कभी कभार अम्मा भी बैठ जाती और अपनी जिंदगी के तर्क तजुर्बों को नसीहत की सूरत में सुनाती। अम्मा कहती, बेटी, जब तुम किसी को इल्म देती हो, तुम खुद अल्लाह से करीब हो जाती हो। इल्म वो दिया है जो रोशनी बांटता है, और रोशनी में कभी अंधेरा नहीं रहता। मैं बच्चियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नर्म मिजाजी और सफाई का हुक्म समझा रही थी कि झोंपड़ी के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। मैं चौंकी। अम्मा भी दरवाजे की तरफ देखने लगी। वही सियाह मर्सिडीज थी, बिल्कुल वैसी जैसे कई हफ्ते पहले हमारी झोंपड़ी के सामने आकर रुकी थी। इस बार दरवाजा खुला, वही आदमी बाहर निकला। वो खामोशी से आया और अम्मा के सामने बैठ गया, सर झुकाए, नजर जमीन पर, हाथ में एक सफेद लिफाफा। मैं बच्चों को समेट कर पीछे हो गई। अम्मा ने कपकपाते हाथों से लिफाफा लिया। कुछ कहने को न भिड़े, मगर आवाज न निकली। वो आदमी कुछ देर बैठा रहा, फिर बगैर कुछ कहे वापस गाड़ी में जा बैठा और दरवाजा बंद हो गया। खामोशी का एक बोझ हम दोनों माँ बेटी पर लाद गया। अम्मा ने लिफाफा खोला। अंदर नकदी थी, बेहद साफ और नए नोट की। न कोई तहरीर, न कोई वजाहत। मैंने फौरन अम्मा से पूछा, कौन था ये, क्या आप जानती हैं? अम्मा ने नजरें चुराई, जैसे कोई राज छुपाना चाह रही हो। नहीं जानती, पर उसकी खामोशी ने मेरे दिल को चीर दिया है। मैंने अम्मा के चेहरे की तरफ देखा। वो जैसे किसी और ही वक्त में जा चुकी थी। उनकी नजरें कहीं दूर, बहुत दूर देख रही थी। मैंने कहा, अम्मा, क्या ये वही फकीर है? अम्मा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या मतलब? मैंने धीरे से कहा, वो फकीर जिसे हमने दुत्कारा था। अम्मा की आंखों में कुछ लरजने लगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। अगर वही है तो क्या हम उसका सामना कर सकते हैं, उसकी आंखों में झांक सकते हैं? क्या तुम मेरी आंखों में वो दिन नहीं देखती जब मैं गुरूर में बुरी थी? मैं खामोश रही, क्योंकि सच का बोझ अक्सर अल्फाज के बगैर ही महसूस होता है। अगले दिन मैंने लिफाफे की रकम का एक हिस्सा बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदने में लगाया। कुछ किताबें, कुछ कलम और एक नई सफेद तख्ती जिस पर मैं सबक लिखा करती थी। बच्चों की आंखों में खुशी थी, जैसे उन्हें किसी ने अनमोल खजाने दे दिए हों। मैंने सोचा कि शुक्र है, हमें सीखने के साथ साथ बांटने की तौफीक भी मिली। अम्मा ने रकम से कुछ खवातीन को सिलाई मशीन दिलवा दी। हमने छोटा सा एक हल्का बना लिया, जहाँ मोहल्ले की औरतें आकर काम करती, कुछ कमा लेती, कुछ सीख लेती। हर दिन वो फकीर याद आता, हर दिन एक नई शर्मिंदगी हमारे दुआओं में आती। एक दिन अम्मा ने मुझे कहा, बेटी, अगर वो वही शख्स था तो उसने हमें माफ कर दिया, और अगर कोई और था तो उसने हमें बख्शवा दिया। दोनों सूरतों में हम रब के करीब हो गए। रात को झोंपड़े में बैठे बैठे अम्मा ने मेरी गोद में सर रख दिया। मैं उनके बालों में हाथ फेर रही थी कि उन्होंने कहा, जब मैंने उस वकील को भगा दिया था, मैं खुद को सबसे बढ़कर समझती थी। आज जब हमें वो इज्जत दे गया तो मैंने खुद को सबसे कमतर पाया। और यही तो असल इबादत है ना। मैंने आहिस्ता से कहा, हमने बहुत कुछ खोया पर बहुत कुछ सीखा, और जो शायद हम कभी दौलत में ना सीख पाते। अम्मा ने मेरे हाथ थाम लिए। दुआ कर बेटी, रब इस आजमाइश को हमारे लिए जरिए मगफिरत बना दे। उस रात देर हो चुकी थी। उस रात हवा बहुत हल्की थी, जैसे हमारी झोंपड़ी पर कोई रहमत बरस रही हो। मैंने रब के सामने सर झुका दिया। या रब, वो जो हमारी झोंपड़ी में आकर खामोशी से कुछ दे गया, उसके लबों पर वो दुआ रख दे जो हमारी जिंदगी बदल दे, और हमें वही बना दे जो हम इस दुनिया में बनने से डरते थे। तेरे बंदे, तेरे आजिज, तेरे तड़के सवाली। सुबह सूरज निकलने से पहले दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो वहां ही
सादा सफेद लिफाफा रखा था, जैसे हर बार खामोशी से छोड़ दिया जाता था। मैंने झुक कर उठाया। दिल में अजीब बेचैनी थी। अम्मा चूल्हे पर चाय रख रही थी। मैंने लिफाफा उनके सामने रखा और खामोशी से खोलने को कहा। अम्मा ने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक खत था। ना नकदी, ना तोहफा, सिर्फ एक खत। सफेद कागज पर सियाह रोशनाई में साफ अल्फाज थे, जैसे दिल से निकले हों। जिस दिन तुमने मुझे ठुकराया था, उसी दिन अल्लाह ने मुझे उठा लिया और तुम्हें गिरा दिया, ताकि तुम सीख सको कि रोटी से ज्यादा कीमती चीज इज्जत है। मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे यकीन था कि अल्लाह हर जिल्लत का बदला इज्जत से देता है। तुमने मुझे अल्लाह के नाम पर मांगने से रुसवा किया, और आज तुम्हें अल्लाह के नाम पर मैं माफ करता हूँ। मैं साकत बैठी थी, जैसे गले में लफ्जों का सैलाब मेरे अंदर बहने लगा हो। अम्मा ने वो खत बार बार पढ़ा। उनकी आंखें भर आई, आवाज कपकपाई। बेटी, वो हमें माफ कर चुका है, तभी तो अल्लाह ने उसे बुलंद किया और हमें नीचा, ताकि हम समझ सके कि हम भी कभी इंसान न थे। मैंने आहिस्ते से कहा, अम्मा, ये वही है, वही फकीर। अम्मा ने आंखें बंद कर दी, जैसे एक एतराफ ने उनकी हड्डियों तक को हिला दिया हो। उनके लबों से बेसाख्ता निकला, हमें उसके बदुआ ने नहीं गिराया बेटी, अल्लाह ने हमें सबक सिखाया। उस दिन अम्मा ने खुद जाकर उस औरत के दर पर दस्तक दी, जो कल तक हमारे हाल पर हंसती थी। बोली, बहन, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं जान चुकी हूँ कि किसी की मदद ना करना सबसे बड़ी गुर्बत है। उस औरत ने हैरत से अम्मा को देखा, फिर धीरे से कहा, जब अल्लाह किसी को सबक देता है तो वो दूसरों के लिए भी चिराग बन जाता है। हम आपस झोंपड़ी में आए तो अम्मा बहुत खामोश थी। उन्होंने वो खत नीचे रख दिए, जैसे कोई अमानत हो। मैंने पूछा, आप इसे संभाल कर क्यों रख रही हैं? वो बोली, क्योंकि ये वो आईना है जिसमें मेरी असल शक्ल नजर आती है। उस रात अम्मा ने मुझसे कहा, बेटी, कल से हम लोगों को ना सिर्फ पढ़ाएंगे, बल्कि अपने गुनाहों का कफारा भी अदा करेंगे। मैं उन सब औरतों के पास जाऊंगी जिन्हें मैंने कभी हकीर समझा था। मैं उनसे माफी मांगूंगी। मैंने उनके हाथ थामा। अम्मा, आप ही मेरा फख्र हो, क्योंकि सिर्फ बहादुरी से नहीं, बल्कि तौबा से भी अजमत पैदा होती है। अगले दिन अम्मा वाकई हर उस दर पर गई जहाँ कभी उनके कदम गुरूर से उठे थे। कुछ लोगों ने उन्हें सराहा, कुछ ने तंज किया, लेकिन अम्मा खामोश नहीं। झुकी नजरें और आजिज़ी उनका हथियार था। उस दिन हमें अंदर एक अजीब सा सुकून मिला, एक ऐसा सुकून जो रोटी से, मकान से या दौलत से नहीं आता। सुकून जो सिर्फ सच को कबूल करने से हासिल होता है। शाम को जब हम झोंपड़ी वापस आए तो दरवाजे पर एक और लिफाफा रखा था। इस बार उसमें ट्रेन के 2 टिकट थे और एक नोट। एक नई जिंदगी तुम्हें बुलाती है। अगर तुम चाहो तो माजी को यहीं दफन करके आगे बढ़ सकती हो। मैं तुम्हारा मुंतजिर हूँ। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा। वो खामोश थी, पर आंखों में एक चमक थी। वो बोली, वो चाहता है कि हम फिर खड़े हों, लेकिन इस बार गुरूर के बगैर। मैं तैयार हूँ बेटी, तुम हो? मैंने जवाब नहीं दिया, बस उनका हाथ थाम कर सर हिला दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि हम दोनों तैयार हैं, न सिर्फ नई जिंदगी के लिए, बल्कि अपने अंदर की तौबा को मुकम्मल करने के लिए। मरकज खोले हुए अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे, लेकिन वो छोटी सी जगह जैसे किसी दुआओं का मरकज बन गई थी। हर रोज 2 या 3 औरतें आती, जिनकी आंखों में दुनिया की तलखियां होती और दिल में सीखने की प्यास। हम उन्हें सिर्फ सिलाई नहीं सिखाते थे, बल्कि जिंदगी के वो सबक भी देते थे जो हमें झोंपड़ी में रहकर मिले थे। हम अक्सर कहते, बेटी, दिल का दरवाजा बंद न करना। अल्लाह कभी कभार फकीर के भेस में भी हमसे आजमाइश ले लेता है। एक दिन मैं कपड़े काट रही थी और अम्मा पास बैठकर कमीज पर बटन लगा रही थी। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। मैं उठी और दरवाजा खोला। बाहर वही चेहरा था जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया था। सफेद साफ कपड़े, चेहरे पर एक अजीब वकार, न गाड़ी न नौकर, बस वो खुद, जैसे सिर्फ दुआ बनकर आया हो। अम्मा ने नजर पड़ते ही पहचान दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कुर्सी से उठते हुए बोली, तू? वो शख्स खामोशी से अंदर आया, अम्मा के कदमों में बैठ गया और बोला, मैं आया हूं तुम्हें सलाम करने।
क्योंकि तुमने अपना हुरूर छोड़ दिया और मैंने अपनी खामोशी। अम्मा का जिस्म कांप रहा था। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, आंखों से लगाया और कहा, तूने हमें इंसान बनाया, हमारी अना को तोड़ा और हमें वो सबक दिया जो शायद पूरी उम्र न सीख पाते। मैंने उन दोनों को देखते हुए अपने दिल को बहुत हल्का महसूस किया। ऐसा लगा जैसे परसों का कोई बोझ हट गया हो। वो शख्स हमारी झोंपड़ी की मिट्टी को देखकर मुस्कुराया। यही जगह है ना जहां मैं एक दिन अल्लाह के नाम पर खड़ा था। अम्मा ने सर झुका लिया। और मैंने अल्लाह के नाम पर तुम्हें रुसवा किया। वो शख्स हल्के से हंसा। नहीं, तुमने मुझे पहचाना नहीं था, मगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया था उसी दिन जब मेरे दिल ने कहा कि तुम एक दिन जरूर सीखोगी। हम तीनों कुछ लम्हे यूं ही बैठे रहे। फिर वो शख्स बोला, मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ दूं। नहीं, खैरात नहीं, बल्कि वो मौका जो तुमने मुझे न दिया था, वो तुम अब दूसरों को दे रही हो। मैं चाहता हूं कि ये मरकज बड़ा हो और यहाँ से कोई औरत खाली हाथ ना जाए। अम्मा ने हाथ उठाकर कहा, नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू कभी हमें दुआ में याद रखना कि अब हम किसी को तरफ से ना लौटाए जैसा हमने तुम्हें लौटाया था। उसने पर्स से एक पुराना से कागज निकाला जो खदरे मुड़ा हुआ था, मुझे दिया। ये वो दुआ है जो मैंने उस दिन तुम्हारे दर से निकलते हुए मांगी थी। संभाल कर रखना, क्योंकि इसी ने मुझे दौलत भी दी, सुकून भी, और तुम्हें नई जिंदगी भी। मैंने वो कागज खोला और धीरे से पढ़ा, या अल्लाह, अगर मेरे हाथों से इनका दिल नहीं बदल सकता तो तू उनके दिल तक मेरी खामोशी को पहुंचा दे। मैं रस गई। अम्मा ने मेरी तरफ देखा। बेटी, वो फकीर जिसे हमने दुत्कारा आज हमें अपनी दुआ सौंप कर जा रहा है। हमने उसके लिए चाय बनाई। वो बैठकर प्यार से बच्चों को देखता रहा जो सिलाई सीख रहे थे। उनके सर पर हाथ रखा और बोला, इनको सिर्फ कपड़े सीना मत सिखाना, ये भी सिखाना कि गुरूर की सलाई कभी ना आए इनके हाथों में। उसके जाने के बाद हम देर तक चुप बैठे रहे। अम्मा ने एक लम्हे के बाद कहा, बेटी, हमें अब झोंपड़ी से बाहर निकल कर काम करना होगा। सिर्फ हमारा दिल काफी नहीं, हमें अब दूसरों की आंखों का आंसू भी साफ करना है। अगले दिन हमने मोहल्ले में ऐलान करवा दिया, जो औरत कोई हुनर सीखना चाहे या दिल का दुख बांटना चाहे वो हमारे पास आए। लोग आने लगे, कुछ शक में कुछ शर्म में, पर आते जरूर। एक औरत आई जिसका शौहर जेल में था और माशरा उसे ताना देता था। मैंने उसे गले लगाकर कहा, जिस दर पर अल्लाह का जिक्र हो वह इंसान की हालत कभी नहीं देखी जाती, नीयत देखी जाती है। वो रो पड़ी, आप भी किसी वक्त ऐसे ही थी। मैंने सर हिलाया। हम आज भी है, बस अल्लाह ने हमें खामोशी से रोशनी में निकाल दिया है। मरकज की दीवार पर हमने वो दुआ फ्रेम करवा कर लगा दी जो उस फकीर ने दी थी। हर आने वाला उसे पढ़ता और झुक कर दुआ देता, जैसे वो दुआ सांसों में उतर गई हो। सुबह का वक्त था, मरकज में सफाई चल रही थी। मैंने दरवाजे के पास झाड़ू रखते हुए देखा कि गली के एक कोने में एक लड़की खड़ी है, उलझी हुई, थकी हुई, जैसे कई दिनों की भूखी प्यासी हो। मेरी आंखें उससे हटने को तैयार न थी। मैंने अम्मा को आवाज दी, अम्मा जरा बाहर आओ। अम्मा बाहर आई तो वो लड़की लड़खड़ाते हुए हमारी दहलीज पर गिर गई। मैं और अम्मा दौड़कर उसे उठाने लगे। वो हाँफती हुई बस एक जुमला दोहरा रही थी, मुझे बचा लो, वो मुझे बेच देंगे। मेरे हाथ कांप गए। अम्मा ने फौरन पानी मंगवाया, उसके सर पर हाथ रखा। बेटी, घबरा मत, तू अब महफूज है। कुछ समय बाद वो लड़की थोड़ी संभली। मैंने उसके हाथ थामे। बेटी, हमसे कुछ न छुपाना, जो भी हुआ वो बता दो। वो लरसते हुए बोली, मेरा नाम जौहरा है, मैं अंदरूनी सिंध के एक गाँव की रहने वाली हूँ। मेरे बाप का कर्ज था, वो डेरे ने बदले में मेरा निकाह एक बुढ़े से कर दिया। मैंने भागने की कोशिश की तो भाई ने कहा कि तू घर की इज्जत है। मैंने कहा कि मैं कोई सौदा नहीं हूँ। उसके लफ्ज मेरे दिल के अंदर तीर की तरह लग रहे थे। अम्मा ने उसे सीने से लगाया, तू अब हमारी बेटी है, यहाँ से तुझे कोई नहीं ले जाएगा। हमने उसे हौसल दिया, साफ कपड़े पहनाए और एक कमरे में लिटा दिया। उसकी सांसें अब भी बेतरतीब थी। मैंने उसके पेशानी पर पानी का छींटा मारा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह ने तुझे यहाँ भेजा है, वो तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। शाम का वक्त था, मरकज में मामूल के मुताबिक दर्स हो रहा था। मैं औरतों को सब्र और तवक्कुल की अहमियत समझा रही थी जब अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी।
सब घर पर आ गई। मैं बाहर निकली तो देखा 3 आदमी मुंह ढांपे हुए दरवाजा पीट रहे थे। हमें वो लड़की वापस चाहिए, एक ने जोर से कहा। कौन सी लड़की? मैंने सख्ती से पूछा। जो कल शाम यहाँ आई थी। वो हमारे वडेरे की बीवी है। ये दर रब के नाम पर है, कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। हमने फौरन पुलिस को फोन किया, लेकिन तब तक वो लोग शोर मचाकर जा चुके थे। हम सब औरतें सहम गई। ज़ोहरा तो अंदर कांप रही थी। अम्मा ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटी, ये दर रब का है और रब ही बचाएगा इसे। मैं सारी रात जागती रही। दिल बेचैन था कि हम वाकई किसी की पनाह बन सके थे या हम खुद खतरे में थे। फजर के वक्त दरवाजे पर आहट हुई। मैं दौड़ी, लेकिन बाहर कोई ना था, सिर्फ एक कागज रखा था। ये मामला तुम्हारी औकात से बाहर है। लड़की हमें वापस चाहिए, वरना पछताओगी। मैं वो कागज अम्मा को देकर खामोशी से बैठ गई। अम्मा ने पढ़कर कहा, बेटी, अगर सच का रास्ता आसान होता तो हर कोई इस पर चलता। हम सच के साथ खड़े हैं, बस अल्लाह से मदद मांगते रहो। हमने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कहा, ये लोग ताकतवर हैं, आप लोग मोहतात रहें, हम निगरानी रखेंगे। मगर हमें अंदाजा था कि ये महज तसल्ली है। हकीकत में हम तनहा थे। हमने मरकज की सिक्योरिटी बढ़ा दी, गेट पर ताला लगा दिया और ज़ोहरा को अंदरूनी कमरे में मुंतकिल कर दिया। लेकिन हमारे खौफ का इलाज कोई ताला न कर सका। 2 दिन के बाद ज़ोहरा ने आहिस्ता से कहा, मुझे डर है, वो मुझे फिर पकड़ लेंगे। हमने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें हम बचाएंगे। जैसे अल्लाह ने हमें तुम तक पहुंचाया, वैसे ही वो तुम्हें हिफाजत देगा। एक दिन मरकज में एक वकील आया, खातून, जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। वो बोली, मुझे किसी ने बताया है कि यहाँ एक लड़की है जिसका जबरदस्ती निकाह हुआ है। मैं खवातीन के लिए काम करती हूँ। मैं इस केस को अदालत में ले जाना चाहती हूँ। हम सब हैरान हुए। अम्मा ने उसे अंदर बुलाया, ज़ोहरा को उसके सामने बिठाया। वकील ने नरम लहजे में पूछा, बेटी, तुम खुद गवाही दोगी? ज़ोहरा ने लरजते हुए कहा, हाँ, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं सच कहूँगी। उस दिन अम्मा ने मुझसे कहा, बेटी, अगर अल्लाह किसी के लिए मदद भेजे तो वो कभी हमारी तवक्को से नहीं आता। वो वकील वही दुआ है जिसे हमने ज़ोहरा के लिए मांगा था। हमने ज़ोहरा का बयान रिकॉर्ड करवाया, अदालत में पिटीशन दायर की और केस चलने लगा। उधर मरकज में खवातीन की तादाद बढ़ने लगी, क्योंकि अब लोग जान चुके थे कि यहाँ सिर्फ हुनर नहीं सिखाया जाता, इंसाफ भी मिलता है। मैंने एक दिन ज़ोहरा से पूछा, अगर तुम्हें वो लोग दोबारा मिले तो तुम क्या करोगी? उसने कहा, मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर कहूंगी कि तुमने मुझे चीज समझा। मैं इंसान हूँ और आज मैं तुमसे आज़ाद हूँ। मैंने सरे लाया। यही असल फतह है बेटी। जब मजलूम जालिम के सामने टच आए, उस दिन हमें लगा जैसे वो फकीर जिसने हमें बददुआ दी थी अब हमारी हर दुआ का वसीला बन गया है। और हमारी झोंपड़ी किसी अदालत से कम न थी। सुबह जब हाजी साहब ने बताया कि वो वडेरे के गांव से ताल्लुक रखते हैं, तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे दिल के अंदर छुपी हुई वो पुरानी कहानी दोबारा जिंदा करती हो। वही गांव जहां से वो लड़की भाग कर आई थी, वही जालिम, वही जुल्म। मगर हाजी साहब अब वो नहीं थे। एक दिन वो हमारे दरवाजे पर रुसवा हुए थे। वो वो शख्स थे जो दूसरों की इज्जत को अपना फर्ज समझते थे। मैंने उस लड़की के बारे में गांव के एक मजदूर से सुना था। उन्होंने बताया। मुझे लगा यही वक्त है कि मैं कुछ कर सकूं। उन्होंने शहर के एक शख्स के जरिए उसे हमारे मरकज तक पहुंचाया, फिर चुपचाप एक मुहाफिज मुकर्रर कर दिया ताकि हमें कुछ भी पता न चले पर हिफाजत रहे। ये उनका तरीका था, खामोश मदद, बगैर क्रेडिट, बगैर नाम के। वो कहते थे, जब मदद करके नाम लो तो वो तिजारत बन जाती है। मदद वही बस जो रब के नाम पर हो। मरकज अब गली में पहचाना जाने लगा था। वो औरतें रोज सुबह सिलाई सीखने आती, शाम को चुपचाप चली जाती। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई और कहने लगी, मेरी पोती के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आकर कुछ सीखे, अपने पैरों पर खड़ी हो। हमने उनके लिए भी जगह बनाई। अम्मा दिन रात सिलाई, खाना पकाना, इज्जत और किरदार की तरबियत देती थी। मैं कभी कभी सोचती, यही वो माँ है जो कल तक किसी फकीर को दरवाजे पर रोक लेती थी
और आज इन्हीं जैसे लोगों की माँ बन गई है। फिर एक दिन हाजी साहब एक औरत के साथ आए, चेहरे पर वकार, जबान में नरमी और आंखों में हमदर्दी। उन्होंने अम्मा को सलाम किया, बैठे और कहा, ये मेरी बहन है। हम चाहते हैं कि यहाँ से किसी बच्चे का निकाह मेरे भतीजे से करें। लड़का ईमानदार है, छोटे से काम करता है, ताकि ये निकाह दुनिया के सामने इज्जत का हो और उस बच्ची की जिंदगी दोबारा बन जाएगी। मैंने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कहा, हमने अपनी बेटियों को कभी कुछ न दिया सिवाय गुरूर के। अगर आप किसी को इज्जत दे सकें तो शायद ही हमारे गुनाहों का कफारा होगा। मैंने मरकज की सब बच्चियों से बात की। एक लड़की नायला, जो चंद हफ्ते पहले आई थी, वो आहिस्ता से बोली, अगर वो मुझे अपना सुकून दे सके तो मैं उनके साथ अपनी जिंदगी का खौफ भूल जाऊंगी। शादी की तैयारियां सादगी से शुरू हुई। न ढोल, न रक्स, न शो, बस दुआ, सफा और एक नया आवाज। मरकज अब पूरे मोहल्ले में उम्मीद की अलामत बन चुका था। हर दिन नई औरत, नई बेटी, नई फरियाद, और उन सब फरियादों के दरमियान खुशी की एक किरण थी, वो लड़की जिसकी शादी हाजी साहब के भतीजे से तय हुई थी। सबके चेहरों पर खुशी थी, जैसे हमारे दुखों को पहली बार कोई जश्न मिल रहा हो। निकाह की तैयारी सादगी से हो रही थी। 2 जोड़ी कपड़े, एक दुआ की महफिल और इज्जत की बुनियाद पर एक नया आवाज। बारात के आने से एक रात पहले लड़की गायब हो गई। पहले तो हम समझे कि वो पुराने खौफ के बाइस खुद कहीं छुप गई होगी, जैसे अक्सर ऐसे घरों से भागकर आने वाली लड़कियां करती है। दिल में लाख यकीन हो, कहीं न कहीं बेयकीनी जड़ पकड़ लेती है। मगर सुबह जब मोहल्ले के बच्चों ने नाले के किनारे एक बोरी देखी और पुलिस आई, तो बोरी के अंदर वही लड़की मिली। चेहरा पहचानने के काबिल न था। गले पर नील, बाजुओं पर खराशे और दिल पर ऐसी चोट जो लफ्जों से नहीं बताई जा सकती। मैंने जैसे अपनी रगों में बर्फ फैलती महसूस की। मैंने चीख कर अम्मा को पुकारा, अम्मा, वो नहीं रही। अम्मा वहीं बैठी रही, जैसे वक्त थम गया हो। उनकी आंखों में आंसू न थे, लेकिन लब हिल रहे थे, जैसे रब से कोई खामोश फरियाद कर रही हूँ। जिनकी गाड़ी अक्सर मरकज के बाहर रुकती थी, उस दिन वहां मौजूद थे। वो कुछ न बोले, सिर्फ सर झुकाए बैठे रहे, जैसे ये सानिया उनकी रूह तक में उतर गया हो। 2 दिन तक खामोशी छाई रही। तीसरे दिन उन्होंने खुद FIR दर्ज करवाई और अदालत में पेशी दी। मैंने उनकी आंखों में सिर्फ दुख नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का बोझ भी देखा। उस दिन शाम को मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, हम बदले, हमारा रास्ता बदला, पर तुझे तो वही है, जालिम, बेहिस और बेवफा। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, बेटी, दुनिया बदले या ना बदले, तुम बदली हो, यही काफी है। रब के निजाम को वक्त दो, वो बदला खुद लेता है और कभी खामोशी में भी अदालत लगा देता है। मैंने रात को उस लड़की की याद में कुरान खानी रखी। मोहल्ले की औरतें आईं, कुछ बच्चियां रो रही थी, कुछ दिल पर हाथ रखे बैठी थी, और उन सब के दरमियान में मैंने खुद को संभाला, क्योंकि अब मैं ही अम्मा की जगह थी। मैं वही थी जो बाकी बच्चियों को उम्मीद का दामन थमा रही थी। 2 दिन के बाद वही वडेरा जिसकी तरफ लड़की ने इशारा किया था, मफरूल करार दे दिया गया। पुलिस को इत्तला मिली कि वो शहर छोड़ चुका है। हाजी साहब ने खामोशी से लड़की के माँ बाप को मकान लेकर दिया, उनके दूसरे बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया और उस खानदान को मरकज के साथ जोड़ दिया। मैंने अम्मा से कहा, हमने क्या पाया? एक बच्ची गई, एक घर उजड़ा। अम्मा ने जवाब दिया, बेटी, अगर हम उनके जख्म पर मरहम ना रखते तो उनकी सांसें बोझ बन जाती। हमने जितना किया वो सब ने देखा, अब वो हिसाब रखेगा जो दिल संभाले। अम्मा ने उसी वक्त रात को थोड़ा सा आटा गूंदा, कुछ रोटियां पकाई और कहा, बेटी, अब तुम ये सब सीख चुकी हो। मैं बस दुआ करती हूँ कि ये मरकज, ये मेहनत उन बच्चियों का हक बनती जाए, उनके हाथों से इज्जत की खुशबू आए। मैंने उनकी गोद में सर रखा और पहली बार अम्मा की सांसों में एक थकन सी महसूस हुई, जैसे वो अपना फर्ज अदा कर चुकी हो, जैसे उनके कंधे पर बोझ कम हो चुका हो, जैसे अब उन्हें सुकून दरकार हो। हमेशा का सुबह की अजान मेरे कानों में पड़ी तो दिल पर एक बोझ सा महसूस हुआ। नींद आंखों से कोसों दूर थी,
फरात अम्मा कुछ ज्यादा ही खामोश थी। वो हमेशा कुछ न कुछ सुनाती थी, दुआएं पढ़ती थी, पर आज बस एक जुमला बोली थी, बेटी मेरा दिल मुतमईन है, अब शायद मैं आराम कर सकूं। मैंने समझा था कि वो थक गई है, मगर अब दिल कांप रहा था। मैं फौरन उनके पास पहुंची, उनका हाथ थामा, मगर वो ठंडा हो चुका था। आंखें बंद, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे दुनिया से नहीं, किसी तकलीफ से छुटकारा पा चुकी हूँ। अम्मा, मेरा वजूद चीखो था। अम्मा प्लीज, एक बार आंखें खोल दो, मुझे ऐसे नहीं छोड़ो। मरकज की हर औरत, हर बच्ची जैसे माँ खूब बैठी हो, कोई चुपचाप कोने में बैठकर रो रही थी, कोई उनके पांव पकड़कर आहुजादी कर रही थी। हाजी साहब ने फौरी तौर पर कफन दफन का बंदोबस्त किया। मोहल्ले के लोग भी जूक दजूक पहुंचने लगे। जिन्होंने एक जमाने में हमें गली के कोने तक महदूद कर दिया था, वही आज ताजियत के लिए दौड़े चले आ रहे थे। दफनाने से पहले मैंने उनका चेहरा आखिरी बार देखा। अम्मा की वो आंखें जिनमें कभी गुरूर था, बाद में आंसू बने, फिर माफी बने, और आखिरकार रोशनी। मैं उनके माथे पर बोसा दिया। आपने हमें सिखाया कि मांगना शर्मिंदगी नहीं, गुरूर है। इज्जत के साथ जीना भी सदका है, और देना भी। चंद दिन के बाद हाजी साहब ने मरकज में एक नशिस्त बुलाई। सब औरतें, सीखने वाली बच्चियां, सब आए, सब आ गई। हाजी साहब ने कहा, ये जगह अब फकत सिलाई, तालीम या खाने पकाने का मरकज नहीं, ये एक नजरिया है, और इस नजरिए की बुनियाद रखी थी तुम्हारी माँ ने। अब तुम इस मरकज को देहातों तक ले जाओ, जहाँ बेटियां भी इज्जत मांगती हैं। मैंने उनकी बात सुनी और दिल दिल में अल्लाह से वादा किया, या रब, जिस फकीर की बददुआ से हम बिखरे, उसी के सदके अब किसी को बिखरने न देना। चंद हफ्ते के बाद हमने पहला देही मरकज कायम किया, एक छोटी सी गांव में, जहां औरतें अब भी जुल्म पर खामोश रहती थी। वहां मैंने पहला सबक दिया, अल्लाह का सबसे पसंदीदा अमल वो है जो किसी दूसरे को इज्जत दे। उन औरतों की आंखों में रोशनी आई, जैसे किसी ने बरसों के बाद उन्हें इंसान माना हो। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, मेरी बेटी को शौहर ने निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि वो बेटी पैदा करती थी। मैंने उससे कहा, बेटी रब की तरफ से रहमत होती है, ताना नहीं। तुम उसे यहाँ ले आओ, हम उसे जिंदगी का हुनर सिखाएंगे। वो रो पड़ी, तुम अम्मा जैसी बात करती हो। और मैंने दिल में कहा, क्योंकि मैं अम्मा की बेटी हूँ। मरकज से बढ़ता जा रहा था, मगर मेरा दिल अब भी कभी कभी पीछे मुड़कर अम्मा के साथ गुजारे गए और लम्हों में चाहता, जब हम नाले के किनारे झोंपड़ी में बैठकर दुआएं करते थे। कभी कभी दरवाजे पर खड़े होकर मैं सोचती कि वो फकीर अब कहाँ होगा। ये शायद वो अब सिर्फ फकीर नहीं, अल्लाह का खास बंदा था, जो हमें आईना दिखाकर खुद गायब हो गया। एक दिन एक छोटा बच्चा आया, हाथ में फटा हुआ थैला, आंखों में मासूमियत। मैंने उसे सीने से लगाकर कहा, आज तुम्हें अम्मा की चादर रहूंगी, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा है। वो मुस्कुराया, मेरी आंखों से आंसू छलक गए। यही तो था असल मकसद, भूखे नंगों को इज्जत देना और गुरूर वालों को सबक सिखाना। आज वर्षों के बाद जब मैं उस दरवाजे पर जाती हूँ जहाँ अम्मा ने एक फकीर को झटक दिया था, तो रुक जाती हूँ, हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहती हूँ, ऐ अल्लाह, जिस दर पर एक दिन गुरूर ने कदम रखा था, आज उसी दर पर आजी ने महल बना लिया है। मैंने वही पुरानी चादर निकाली जो अम्मा ने नाले के किनारे बिछाई थी, और उस दरवाजे के ऊपर बांध दी, ताकि जो भी मांगने आए उसे धूप न लगे। हम वही फकीर हैं जो मांगते मांगते इंसान बन गए, और जो गुरूर में इंसान कहलाते थे, वो आज हमारी सफ में बैठकर सीख रहे हैं कि इज्जत हाथ में नहीं, नीयत में होती है। ये मेरी कहानी नहीं है, उन सब की कहानी है जो कभी धुतकारे गए और आज जग को बदल रहे हैं। हम अब भी भूखे हैं, मगर इज्जत के, और नंगे नहीं है, सच के लिबास में लिपटे हुए हैं।